नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल। और मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए एक बार फिर आप एक और सेशन लेकर। यहाँ पहले जो मेरे चैनल का नाम था वो भाट इंग्लिश क्लासेस था। इस बार मैंने चेंज कर उसका नाम जो क्या है, पहले इसी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका नाम करते हैं EMGR नॉलेज। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या रीजन रहा है, वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। बस इसकी फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथ, G फॉर GS, R फॉर रीजनिंग। ये मेरे चैनल का अब नाम है। मैं सारे टॉपिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया करूँगा। ठीक है, मैंने सब कुछ आपको पहले बता रखा है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर। आज जो बात करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात चल रही है। जो कन्फ्यूजिंग तुम्हारे दो पोर्शन हैं इंग्लिश के, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दो जो हैं बहुत ही मोस्ट कन्फ्यूजिंग पेयर हैं। एक जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा सेंटेंस एरर, और एक जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, और जो सेक्शन है इंग्लिश के तुम्हारे, तुम उन्हें रट सकते हो। जैसे वोकैबुलरी है, उन्हें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड हुआ, वो तुम्हारा एंटोनियम हुआ, सिनोनियम हुआ। ठीक है, वन और तुम्हारे इडियम्स फ्रेजेस हुए, उन सबको आप अच्छे से मगअप कर सकते हैं। तो उनमें कोई प्रॉब्लम आपको इतनी नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक से आप उन्हें याद कर सकते हैं। बट ये जो सेक्शन आपका है इंग्लिश में, सेंटेंस एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जब तक आपको नहीं अच्छे से आ सकता है, जब तक आप रूल रेगुलेशन नहीं जानते होंगे, जब तक आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आते हैं इन दोनों टॉपिक से ही आपको पेपर में बच्चों को आती है। तो इसे आप कैसे अच्छे से पेपर में सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी SSC CGL टायर फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, टायर सेकंड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और 35,000 प्लस वैकेंसी भी हैं। MTS का पेपर आ रहा है तुम्हारा अप्रैल में, SSC CHSL का भी पेपर आपको आ रहा है। तो इस साल दबा के आपके पास जॉब है। अगर आप इस साल सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कभी फिर सेलेक्ट होने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इतनी वैकेंसी जितनी इस बार आ रही हैं, दोबारा कभी आपके लिए नहीं आएंगी। तो अगर आप इन टॉपिक्स को जो मैं आज आपको बताऊंगा अच्छे से तैयार कर लोगे, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड इन इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस एरर और इंप्रूवमेंट की, तो दोनों अलग चीज़ नहीं होकर एक ही चीज़ है। ठीक है, एक सेंटेंस आपको मिलेगा, उसके कुछ पार्ट डिवाइड होंगे ABCD। वहाँ आपसे पूछेगा फाइंड द एरर, कि कौन से पार्ट में एरर। तो आप वहाँ भी आपको ग्रामर का अगर रूल आपको पता है तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ऐसे अगर इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ, तो ऐसे ही आपको एक पूरा सेंटेंस देगा और एक छोटे से वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और कह देगा कि बताओ ये सेंटेंस का पार्ट सही है या इसकी जगह कुछ और नया तुम यहाँ पे जोड़ोगे। उस 4 ऑप्शन आपको देगा। तो सीधी सी बात, एक ही बात है, सेंटेंस एरर और इंप्रूवमेंट में कोई इतना फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही रूल के ऊपर बेस्ड है। अगर रूल आपको पता है तो आप सही कर दोगे, अदरवाइज आप गलत ही करके आओगे। और अब रूल कैसे हैं, कैसे आप रूल के बारे में पता करेंगे, तो उसके 2 तरीके हैं भैया। देखो, सेंटेंस एरर और इंप्रूवमेंट को आप पेपर में कैसे सोल्व करेंगे, उसके 2 तरीके आपके पास हैं। एक तो आपके पास है लॉन्ग वे, एक आपके पास है शॉर्ट वे। दोनों ही हम लेकर चलेंगे। लॉन्ग वे और शॉर्ट वे में क्या डिफरेंस है देखते हैं। लॉन्ग वे तुम्हारा वो तरीका है भाई जिसमें आप पूरे ग्रामर को फॉलो करेंगे। जिसमें आप किसको फॉलो करेंगे भाई, ग्रामर को फॉलो करोगे। या तुम्हें ग्रामर के सारे ही रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अब मैं बात करूं आपसे, नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भैया, एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वर्ब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों की आपको गहनता से नॉलेज होनी पड़ेगी, सबको आपको जानना होगा। सारे ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, अलग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको, इस सेक्शन को क्या कर सकते हो भैया, आप अच्छे से सही कर सकते हो पेपर में। एक तरीका तो ये है, पर इस तरीके के लिए आपके पास भाई कम से कम 3 to 4 मंथ्स का टाइम चाहिए। कितना चाहिए भैया, 3 to 4 मंथ्स का टाइम चाहिए। अच्छे से आपको स्टडी करनी पड़ेगी और तब जाके आप इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका अब आपके लिए काम आएगा, क्योंकि अब आपका CGL भी आ चुका है और भैया CHSL भी आ रहा है और MTS भी 1-1.5 महीने बाद आपका MTS है। तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप जो यहाँ पर
इस वाले चीज़ों को लेकर चलेंगे, इस वाले पोर्शन को लेकर आप नहीं चल सकते क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अब आपको स्पीड पकड़नी है, स्पीड से कैसे काम कर सकते हैं, जो मैंने किया भैया, मैंने सीजीएल कई बार निकाला है, CHSL दूनी SSC के सारे एग्जाम निकाले, तो मैं क्या फॉलो करता था वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भाई। देखिए ये तो मैं फॉलो करता ही था, इसके अलावा और आप क्या फॉलो कर सकते हैं जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, अब आपके काम आ सकता है, तो वह आपका शॉर्ट वे। शॉर्ट वे में आपको क्या करना है भाई, देखो ध्यान से सुनना है। शॉर्ट वे में क्या करना है, अगर मैं SSC की बात करूं तो SSC एक ऐसा विभाग है भाई जो बहुत ही कामचोर विभाग है, समझ जानते हो। कामचोर का कहना है कि ये ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ये हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं। SSC हार्ड वर्क नहीं करना चाहती है भैया, ठीक है, नहीं करना चाहती है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक बोनस पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, एक बोनस पॉइंट है। अगर SSC हार्डवर्क नहीं करेगी तो वो हमारे लिए बोनस पॉइंट कैसे, मैं बताता हूँ। अगर SSC हार्डवर्क नहीं करेगी तो वो नए क्वेश्चंस को नहीं बनाती है, वही घिसे पिटे 800 1000 रूल्स हैं, बस 800 1000 रूल्स हैं। अगर आप उन्हीं को तैयार कर लोगे, अगर 800 1000 रूल्स को आप तैयार कर लोगे इसे ना पढ़ के इन 1-1.5 महीने के अंदर, तो डेफिनेटली मैं तुमसे बता रहा हूँ इन दोनों सेगमेंट को आप करके आओगे, 90% क्वेश्चन आप सोल्व करके आओगे, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ भाई। मैंने किए हैं, आप करेंगे। जब मेरा 2019 का सीजीएल था तो मैंने इसी तरीके से काम किया था, उसके बाद फिर गहनता से पढ़ा सब कुछ, वो अलग की बात थी। पर जब मैंने स्टार्ट किया था SSC के साथ तो मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, और मेरा जो मेंस का स्कोर है आप देख लेना, मैंने लगा रखा है कई बार 173.85 मेरा स्कोर था इंग्लिश में मेंस में। तो वैसे नहीं आया है, ये मेहनत की है। कैसे आपको मेहनत करनी है उसका मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। अब देखिए 1-1.5 महीना आपके पास है, तो आपको क्या करना है, मैं क्या क्या करूँगा अब आपके लिए, मैं 10 सेंटेंस आपके लिए एरर के लेके आया करूँगा, और 10 ही सेंटेंस मैं आपके इम्प्रूवमेंट के लेके आया करूँगा रोज, ठीक है। 10 सेंटेंस तुम्हारे एरर के और 10 सेंटेंस तुम्हारे इंप्रूवमेंट के, तो रोजाना कितने सेंटेंस तुम्हारे होंगे, 20 होंगे, और 20 के 20 से तुम्हारे टेंस होंगे, उसमें डिफरेंट रूल्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछला वाला रूल पढ़ लिया उन्हें भी डाला करूंगा, बट कम मोस्टली जो तुम्हारे क्वेश्चन हुआ करेंगे ऐसे हुआ करेंगे डिफरेंट रूल्स के। तो जब तुम डेली के 20 क्वेश्चन ऐसे करोगे, डिफरेंट रूल्स के आप पढ़ोगे, तो अगर आप 1 महीने की बात करें तो 1 महीने आपके पास कितने रूल तैयार हो जाएंगे, 600 रूल्स तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने 600 रूल तैयार कर ले, जो मैं आपको कराऊंगा वे वाले रूल, तो गारंटी दे रहा हूं, आप गारंटी दे रहा हूं, दोनों सेगमेंट में आप गारंटी से अच्छा स्कोर करके आओगे, 100% करके आओगे, 100% आप अच्छा स्कोर करके आओगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ भी गलत करके नहीं आओगे। जब मैंने अच्छा स्कोर किया है तो आप भी करके आओगे। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ग्रामर का रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने चाहिए आपको। तो अब आपके पास एक ही तरीका है, SSC के जो कामचोरी वाला हार्डवर्क नहीं करने का जो उनका प्रोसेस है, उसे आपको एज ए बोनस पॉइंट लेना है, और आपको क्या करना है, 800 1000 रूल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैं आपको कराऊंगा 10 एरर के सेंटेंस, 10 इंप्रूवमेंट के सेंटेंस लेंगे हम, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। और डेफिनेटली आपको अगर पेपर में जाके फायदा ना मिले तब कहना, ठीक है। सब कुछ यहाँ से मिलेगा। और एरर और इंप्रूवमेंट के सेंटेंस जो मैं लेकर आऊँगा वो कैसे रहेंगे, देखिए मैं सारे जितने भी ईयर वाइज आए हैं आपके वो सब कराऊंगा। तो ईयर से मैं जो स्टार्ट करूंगा 2011 से स्टार्ट करूंगा, 2011 के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही 2012 के सारे क्वेश्चन करेंगे जो SSC में आए हुए हैं CGL CHSL के, उन्हें उठाएंगे हम। और अब तक लेकर 2022-23 तक के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सब हम लेकर चलेंगे। और आपको एक बात और दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन 2011, 12, 13, 14 में आए हैं वे कितनी बार रिपीट होंगे, वे रूल कितनी बार रिपीट हुए होंगे, 16-17 में देखना आप कितनी बार रिपीट हुए होंगे। तो रिपीटेशन SSC बार बार करता है और उसी का फायदा आप लोगों को उठाना है, ठीक है भैया। तो यही तरीका है सेंटेंस एरर और इंप्रूवमेंट को लेके चलने का। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो मैंने फील किया है, जो मैंने किया है, जो मैंने फॉलो किया चीज़ें, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से तुक्का लगा के बता रहा हूँ, नहीं, हर चीज़ें जो मैंने की हैं जेन्युइन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट वे या लॉन्ग वे दोनों तरीके से चलना, कितना टाइम वो डिपेंड करता है टाइम पर, कितना टाइम आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग आप चलना, ठीक है। तो यही आज बस इतना ही आप लोगों को बताना था। इस वाले पार्ट को हम लेकर चलेंगे कल से, ठीक है भैया। शुरू में एरर वाला और इंप्रूवमेंट वाला अलग अलग 2 वीडियो आपको मिला करेंगे, दोनों से आप उन्हें पढ़ना। उसके अलावा वोकैबुलरी के लिए भी मैं लेकर आ रहा हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस, जो मैं बता दूंगा वहीं से क्वेश्चन लगेगा। ये दाखिल की बात है, 100% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अभी आपके पास 1.5 से 2 महीना है MTS के लिए, ठीक है। तो पूरी जी जान लगा दो, इस बार नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ।
ठीक है, जल्दी मुलाकात करेंगे अपने चैनल EMGR पर। तब तक के लिए ख्याल रहे, खुश रहे, बाय।